सुल्तान हो गए। जन्नत खड़ी है लेने को आगोश में उन्हें, जो भी रसूल पाक पे कुर्बान हो गए। और कोई किसी के पीछे किसी का कोई इमाम, कोई किसी के पीछे किसी का कोई इमाम, हम मुक्तदी ये हजरत हसन हो गए। सज्जाद ये निगाहें नबूवत का फैज़ था, सज्जाद ये निगाहें नबूवत का फैज़ था। ख्वाजा पिया जो हिंद के सुल्तान हो गए, ख्वाजा पिया जो हिंद के सुल्तान हो गए। हजरात शहनशाह खिताबत खतीब अहले सुन्नत हजरत हाफिज़ क़ारी मुफ्ती फ़हीमुद्दीन मिसबाही साहब क़िबला की आमद है। और बारिश आप देख रहे हैं, कभी भी तेजी के साथ बारिश हो सकती है। तो मैं चाहूंगा मुफ्ती साहब को एक शेर के साथ सिर्फ खड़ा करूं कि रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो, रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो, इस दौर में जीना है तो ईमान संभालो। रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो, इस दौर में जीना है तो ईमान संभालो। और कंजुल ईमान है इल्मे गैबे मुस्तफा की दलील, ये शेरे बरेली का फरमान संभालो। माइक पर मुफ्ती साहब का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती फ़हीमुद्दीन मिसबाही साहब क़िबला, नारे तकबीर। मोहतरम किराम व दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला नबी अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तिलावत आयत करीमा के तहत दो चंद जुमले हमार कब्ल पेशतर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारे जहां के मालिक मुख्तार, दोनों आलम के ताजदार, शफ़ी रोज़े शुमार, हम गुनहगारों के गमखार, सय्यदे अबरार अख़यार मदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेपनाह में गुलामी का सबूत देते हुए अक़ीदत का इज़हार करते हुए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिल जुद वल करम मंबाइल इल्मी वल हिकम। कारी एहसान साहब, जब बावाज़े बुलंद का यह हाल है तो अगर बोला जाए आहिस्ते दुरूद पढ़िए तो किस तरफ पढ़िएगा? उल्टा समझते हैं। कम से कम रसूल पाक की महफिल है, इश्क है तो इसका इज़हार होना चाहिए। वाह, बेशक। इसलिए दरूद पाक और वैसे भी ज़्यादा जो है देर नहीं महफिल चलेगी। जब तक आप चाहेंगे तब ये महफिल चलेगी, लेकिन सलाह होगा। इसलिए जब तक है दिल जमी के साथ और जिंदा दिली के साथ बैठे रहे। एक बार बावाज़ बुलंद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत ही अच्छे अंदाज में आप नाते मुस्तफ़ा से महफूज हुए, वाज़ नसीहत से भी महफूज हुए। बस थोड़ी देर के लिए गुनहगार हाजिर हुआ है। आप यकीनन बहुत ही खुशनसीब हैं कि आज इस रात में आपको अल्लाह ताला ने इतनी भरी तादाद में चुनकर आपको अपने प्यारे रसूल की महफिल में हाज़िरी का मौका इनायत फरमाया।
बहुत नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे मुस्तफा की महफिल में हाजिरी की तौफीक और जज्बा अता फरमाता है। अभी मुकीम राही साहब या शराफ मेहदी साहब या दीगर हजरात आए, आप सुभान अल्लाह भी बोले, अल्हम्दुलिल्लाह भी बोले, दादो से भी नवाजे और इनाम इकराम से भी नवाजना भी चाहिए। आपके इमाम हो या मुअज्जिन हो, कोई भी जो मुस्तफा का ज़ाकिर हो, उसके लिए हमें और आपको अपना दिल फराख करना चाहिए। आज की रात आप यहाँ पे बैठे हैं, आप ये नशिश, आपका ये बैठना ये रायगा नहीं जाएगा। हमारे पास कुछ भी नहीं, न नमाज है हमारे पास, न रोज़ा है हमारे पास, न हज ज़कात हमारे पास, लेकिन अगर सीने में इश्क़े रसूल है, इश्क़े रसूल है तो इंशाअल्लाह इश्क़े रसूल के सदक़े में जरूर हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। किसकी महफिल में हम बैठे हैं, हम बारहा अपने उलमा से सुनते आते हैं, आपने भी सुना होगा, लोग 1200 नहीं बल्कि रसूल की हर सांस मौजिज़ा है, हर सांस मौजिज़ा। जरूरत है कि हम अपने रसूल से प्यार करें, जरूरत है कि हम अपने रसूल से इश्क करें। अगर अपने रसूल से प्यार नहीं करेंगे, ना दुनिया में कोई इंसान कामयाब हो सकता है, ना आखिरत में कामयाब हो सकता है। हमारा रसूल जब खाकदाने गिनती पर तशरीफ लाया, आप तारीख का मुताला करो, अपने आलिमों के करीब आओ तो आपको पता चलेगा कि हमारे रसूल किस वक्त तशरीफ लाए। कारी निसार साहब से पूछो, दीगर उलमा से पूछो, कारी असलम साहब से पूछो, शराफत मेहदी से पूछो, क्या रसूल तशरीफ लाए तो किस वक्त तशरीफ लाए? सबका यही जवाब होगा कि सुबह सादिक के वक्त तशरीफ लाए। क्यों सुबह सादिक के वक्त तशरीफ लाए? क्या इत्तेफाक ऐसा था या अल्लाह की मसलहत थी? तो सुनो, इन हज़रात का जवाब होगा कि मसलहत थी, इत्तेफाक नहीं था। कैसी मसलहत थी? अल्लाह की क्या मसलहत है? रात की भी तमन्ना थी कि या परवरदिगार जब अपने प्यारे मुस्तफा को भेजना तो हमें भेजना ताकि हमारा नसीब जगमगा जाए। दिन की भी तमन्ना थी कि या परवरदिगार जब अपने प्यारे रसूल को भेजना तो हमें भेजना ताकि हमारा मुकद्दर चमक जाए। दिन भी तमन्ना थी, रात की भी तमन्ना थी। अल्लाह ताला ने ये फैसला फरमा दिया कि मेरा रसूल गम तो गम मिटाने जा रहा है, किसी को गम देने के लिए नहीं आ रहा है। इसलिए अल्लाह ताला ने सुबह सादिक के वक्त भेजा ताकि रात का अंधेरा जाते मुस्तफा का चेहरा देख ले और दिन का उजाला आते रुखे से की ज़ियारत मुशर्रफ। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। वाह, सुबह सादिक के वक्त उस वक्त को ना सकते हैं ना दिन का सकते हैं, कुछ भी नहीं, ना दिन है ना रात है। ऐसे वक्त में तशरीफ लाया हमारे रसूल। और तशरीफ लाने के बाद क्या मामला हुआ? सबसे पहले हम गुनाहगारों को याद आया, सबसे पहले हम गुनाहगारों को याद फरमाया। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जब मेरा बेटा आया इस खाकदाने गिनती पर तो सजदे में चला गया, काना साजिदा, सजदे में चला गया। अल्फाज देखो, काना ममसूला, काना ममहूलन, मकसूलन, मदमदूनन, मुअत्तरन, ताहिरन, काना साजिदा। मेरा बेटा आम बेटों की तरह नहीं है। जब पैदा हुआ तो पैदा होते ही उसकी आंखों में सुरमा लगा हुआ है,
सुरमा लगा हुआ है, गुस्ल किया हुआ है मेरा बेटा, मुअत्तर है मेरा बेटा, और सजदे में चला गया, सजदे में चला गाना साजिदा, और कुर्बान जाओ वो रसूल पूरी ज़ाहिरी जिंदगी में हम गुनहगारों के लिए रोते रहे मुस्तफा। अगर आज हम रात अगर जाग गए तो कोई कमाम नहीं है, कोई कमाम नहीं है। अरे अगर पूरे महीना में महफिल मिलाद मुस्तफा सजती रहे, कोई कमाम नहीं है। अगर हम पूरी जिंदगी सिर्फ या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह की सदा लगाते रहे, और 100 साल नहीं 1000 साल की जिंदगी मिल जाए, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते रहो, फिर कोई कमाम नहीं है। इसलिए कि उसी का बेड़ा पार हो सकता है, और इसी का बेड़ा पार होगा जिसके सीने में इश्क़ मुस्तफा होगा। अगर तुम्हारा सीना इश्क़ रसूल का मदीना बन जाए तो यहाँ भी पार, कब्र में भी पार, और इंशाअल्लाह हश्र में भी पार होते हैं। अरे वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरूर इस बात की है कि हम अपने रसूल से प्यार करें। जब तक रसूल से प्यार नहीं करेंगे कोई मायकाल हमारा बेड़ा पार नहीं कर सकता है। अल कलाम मौज़ा सफ़ा नंबर 107, हज़रत हलीमा सादिया का बयान मैं अर्ज करता हूँ, फिर जैसा मौसम रहा इंशाअल्लाह फिर गुफ्तगू की जाएगी। अपने नसीब पे नाज़ करो, कैसे रसूल हमें मिले, किस रसूल की उम्मत में पैदा होने का शरफ हासिल हुआ। अंबिया किराम इल्तिजा करते थे, परवरदिगार हमें भी अपने प्यारे रसूल की उम्मत में पैदा फरमाना। दुआएं करते थे, इल्तिजाए गुज़ारिशात, हमने दुआ की ना इल्तिजा की, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें और आपको अपने प्यारे रसूल की उम्मत में पैदा फरमाया। हज़रत हलीमा सादिया फरमाते हैं, उनका जुमला सुनो। हज़रत हलीमा सादिया ने कहा, कब कहा, कैसे कहा, आपने सुना होगा जब हमारे रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया लेकर अपने कबीले में जाती है। कबीले का नाम है सादिया, इसीलिए कबीले उनको हलीमा सादिया कहा जाता है। जब हज़रत हलीमा सादिया रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर तशरीफ लाई, पूरे मोहल्ले में शोर हो गया, पूरे इलाके में शोर हो गया, पूरे कबीले में शोर हो गया कि हलीमा एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा लाई है, हलीमा एक बहुत ही हसीन और जमील बच्चा लाई है, जिस बच्चे का कोई जवाब नहीं है, जो बच्चा चांद से ज्यादा खूबसूरत है। एक दिन का अरसा गुजरा, 2 दिन का अरसा गुजरा, 3 दिन का अरसा गुजरा, आपस में और बात करने लगी। लगता है कि हलीमा को बहुत ज्यादा अमीर बच्चा मिल गया है, अमीर घराने का बच्चा मिल गया है, इसलिए हलीमा फजूल खर्च कर रही है, इसराफ में लग गई है, और मीटिंग करती है, और हज़रत हलीमा सादिया की बारगाह में हाजिर होती है और अर्ज करती है, हाय हलीमा, अगर तेरे पास बहुत ज्यादा दौलत लग गई है तो तुम फजूल खर्च क्यों कर रही हो? उस दौलत को किसी गरीब की मदद में लगा दो, किसी फकीर की इमदाद में लगा दो, किसी बेवा की खबरगिरी करो, किसी यतीम का सहारा बन जाओ। हाय हलीमा, क्यों फजूल खर्च करती हो, क्यों फजूल खर्च करती हो? तो हलीमा सादिया का जवाब सुनो। हलीमा सादिया ने फरमाया, मेरी बहनों, कैसे फजूल खर्च की बात करती हो? क्या मैंने इसराफ किया है? कहाँ मैंने फजूल खर्च की है? तो औरतों ने कहा, क्या हलीमा, जब से बच्चा लेकर गई है, रात भर चराग जलाया करती है, रात भर चराग रोशन की है, ये फजूल खर्च नहीं है तो क्या है? ये इसराफ नहीं है तो क्या है? तो हलीमा सादिया का जवाब सुनो और अपने नसीबे पे नाज करो। हलीमा सादिया ने कहा, कसम है ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जब से मोहम्मद का मेरे घर आना हुआ है, उसी दिन से मैंने चराग जलाना छोड़ दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। जब से हम मेरे घर आए,
उस दिन से मैं चराग जलाया ही नहीं। तुम फजूल खर्ची की बात करते हो, तुम फजूल खर्ची की बात करते हो। अरे ये वो मोहम्मद है कि जब पैदा हुआ मेरा बेटा, जब पैदा हुआ तो इसकी ताज़ीम के लिए काबा झुक गया, काबा झुक गया मुस्तफा की ताज़ीम के लिए। इसी वजह से तो बुजुर्गों ने फरमाया है कि कामयाब इंसान वो है, कामयाब मुसलमान वो है जिसका सर रब की बारगाह में झुके और दिल मुस्तफा की बारगाह में। वाह सुभान अल्लाह। जरूरत है कि हम अपने प्यारे रसूल से मोहब्बत करें। सजदे में झुक गया काबा, रसूल आज़म की पैदाइश पर आपने सुना होगा रहा कि कैसे काबा झुका, क्या मंजर था। इंशाअल्लाह जिंदगी वफा करेगी, फिर कभी मुलाकात होगी तो आगे अर्ज किया जाएगा। मेरी कोशिश ये है और कारी साहब की भी तमन्ना है कि मोहब्बत रसूल हमें अपने सीने में बसाना है। मोहब्बत रसूल से ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करनी है। मोहब्बत रसूल कैसी होनी चाहिए, मोहब्बत रसूल किसे कहते हैं। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल ईमान सफ़ा नंबर 7, मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल ईमान सफ़ा नंबर 49, सुनन नसाई जिल्द 2 किताबुल ईमान सफ़ा नंबर 232, सुनन इब्न माजा जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 8, सुनन दारमी जिल्द 100 सफ़ा नंबर 177, मिशकात शरीफ किताबुल ईमान फसल अव्वल हदीस नंबर 5, 70 नंबर 7, 8 अनस काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। सुभान अल्लाह। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, रसूल पाक ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे न प्यार कर ले, सबसे ज्यादा मुझसे न इश्क कर ले, वाह सुभान। सबसे ज्यादा मुझसे न अकीदत रख ले। उस वक्त तक में कोई मोमिन हो ही नहीं सकता है। यहीं से नतीजा दिया खुद अल्लाह के रसूल ने कि जिसके सीने में इश्क मुस्तफा होगा वही मोमिन हो सकता है, और जिसका सीना इश्क रसूल से खाली हो वो हर मोमिन हो नहीं सकता। इसलिए मोहब्बत मुस्तफा को सबसे ज्यादा जगह दो। मोहब्बत मुस्तफा पर हमें देखनी है तो सहाबा किराम की जिंदगी का मुताला करना होगा, ताबीन की जिंदगी को देखना होगा, ताबीन के नक्शे कदम पर चलना होगा, सल्फल सालेहीन के नक्शे कदम पर चलना होगा। आओ झलक मैं दिखाता हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत होनी चाहिए। बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 911, 70 नंबर 20, 21, 22 अनस काला जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल मता साअतु या रसूलल्लाह, क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अदतलहा, क़ाला ला अदतलहा मिन कसीर सलातिन वला सौमिन वला सदका वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत मन अहबब्ता औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अनस रावी है और रिवायत करते हैं कि एक सहाबी रसूल हाज़िर बारगाह मुस्तफा होते और अर्ज करते या रसूल अल्लाह मता साअतु या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी। आज आप यहाँ पे बैठे हो इसका सिला जरूर मिलेगा,
और सिला देने वाला कोई और नहीं, जिसके नाम से आप बैठे हो वही अहमद मुख्तार सिला। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। मदरसा तो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? जितने भी सहाबाए किराम थे सब हैरान परेशान कि इस सहाबी की मजाल तो देखो कि रसूल आज़म से सवाल कर रहे हैं, वो भी क़यामत के बारे में। आखिर इनके अंदर इतनी ताकत कहाँ से पैदा हो गई, इतनी क़ुव्वत कहाँ से आ गई, इतनी जुर्अत कहाँ से आ गई? लेकिन मेरे रसूल ने, आपके रसूल ने, सारे जहां के रसूल ने मुस्कुराया, तबस्सुम फरमाया और फरमाया मेरे प्यारे साहबी, तुमने क़यामत के लिए क्या जमा किया है? तुमने क़यामत के लिए क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है? कुर्बान जाओ, साहबी रसूल का ईमान मुनाज़ा करो। अगर इस ज़माने का इंसान होता तो कह देता कि या रसूल अल्लाह मैंने नमाज पढ़ी है, नमाज जमा के रखा हूँ। अगर इस ज़माने का इंसान होता तो कह देता कि या रसूल अल्लाह मैंने रोज़ा रखा है, रोज़ा जमा के रखा हूँ। अगर इस ज़माने का इंसान होता तो कह देता कि या रसूल अल्लाह मैंने हज किया है, हज जमा के रखा हूँ। लेकिन दोस्तों साहबे रसूल ने ना तो ये कहा कि या रसूल अल्लाह मैंने नमाज पढ़ी है, नमाज जमा के रखा हूँ। साहबे रसूल ने ना तो ये कहा कि या रसूल अल्लाह मैंने हज किया है, हज जमा के रखा हूँ। नहीं दोस्तों नहीं, बल्कि साहबे रसूल माते मुस्तफा में मचल उठते हैं और अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह ना मुझे अपनी नमाज पे नाज़ है, ना रोज़े पे नाज़ है, ना ज़कात पे नाज़ है, बल्कि या रसूल अल्लाह मुझे नाज़ है माते मुस्तफा पे नाज़ है। या रसूल अल्लाह मुझे नाज़ है तो इसके मुस्तफा पे सुभान अल्लाह, बहुत खूब। या रसूल अल्लाह मुझे नाज़ है तो इसके मुस्तफा पे नाज़ है। तब मुस्कुराते हैं मुस्तफा और इरशाद फरमाते हैं अंता मा मन अहबब्ता। ऐ मेरे प्यारे साहबी, तुमने जिससे भी मोहब्बत की है तुम उसी के साथ खाए जाओगे, तुम उसी के साथ खाए जाओगे। यहीं से नतीजा मिला अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक अगर कोई दुनिया में किसी हीरो हीरोइन से मोहब्बत करेगा तो उसका हश्र उसी के साथ होगा। अगर कोई नेता से मोहब्बत करेगा तो उसी के साथ खाया जाएगा। अगर कोई दुनियादार से मोहब्बत करेगा तो उसी के साथ खाया जाएगा। अगर कोई जालिम से मोहब्बत करेगा तो उसी के साथ खाया जाएगा। अगर कोई फासिक से मोहब्बत करेगा तो उसी के साथ खाया जाएगा। और सिरसिर के बाशिंदों, ऐ मुसलमानों सुनो सुनो, अगर कोई ख्वाजा से मोहब्बत करेगा तो उसी के साथ खाया जाएगा। अगर कोई कुतुबुद्दीन से मोहब्बत करेगा तो उसी के साथ खाया जाएगा। अगर कोई गौसे आज़म से मोहब्बत करेगा तो उसी के साथ खाया जाएगा। और जो अपने रसूल से मोहब्बत करेगा तो उन्हीं के साथ खाया जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वाह। अरे हम कैसे रसूल की उम्मत में पैदा हुए, कैसे रसूल की उम्मत में पैदा हुए। जो रसूल पैदा हुए और हम गुनाहगारों को याद फरमाए। आप कुरान का मुताला करो, अहादीस का मुताला करो तो आपको पता चलेगा कि इतनी कम उम्र में कोई बच्चा कलाम नहीं किया है। कलाम तो किए बच्चों ने, लेकिन इतनी छोटी उम्र में नहीं। एक बच्चा वो भी है हजरत यूसुफ की सदाकत की जिसने शहादत दी थी। बेशक वो भी बच्चा था, लेकिन 4 महीने का बच्चा था। उसने कहा था क्या क्या कुरान का मुताला करो, फाज़े कराम है
बच्चा कहता है इनकाना कमीसु कुद्दा मिन कुबुलिन फसदकत व हुवा मिनल काज़िबीन व इनकाना कमीसु कुद्दा मिन दुबुर फकदबत व हुवा मिनस सादिकीन फलम्मा रआ कमीसहु कुद्दा मिन दुबुर क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन्ना इन्न कैदकुन्ना अज़ीम। अल्लाह बच्चा कहता है, बहुत तफसील है इसमें, लेकिन जब हजरत यूसुफ की बारी आई, जुलेखा ने पासा पलट दिया। वो कहती है कि आया मिस्र, यूसुफ ने मुझ पर गंदी नजर डाल रहा था। तब हजरत यूसुफ ने फरमाया कि कहीं मुझे कहने की जरूरत नहीं है, एक बच्चा है, चलो उसी से पूछ लिया जाए कि किसकी गलती है, कौन सच्चाई पर है। तो अजीज मिस्र ने कहा था कहीं कोई बच्चा काम करता है क्या? तो हजरत यूसुफ ने फरमाया था कोई बच्चा तो कलाम नहीं करता है, लेकिन ये बच्चा जरूर बोलेगा। चलो मैं बताता हूँ। हजरत यूसुफ ने फरमाया हाय बच्चे तू बता गलती किसकी है? तो बच्चा बाबा के दोहर बोलता है कि देखो यूसुफ का काका अगर आगे से फटा हो तो समझ जाओ यूसुफ की गलती है, और अगर पीछे से फटा हो तो समझ जाओ जुलेखा की गलती है। जब देखा गया कुत्ते को तो पीछे से फटा था, तो बच्चे ने गवाही दे दी कि गलती यूसुफ की नहीं बल्कि जुलेखा की है। और उसी बच्चे ने हमें आपको ये पैगाम दे दिया कि जो भी होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह ने उनको इख्तियार देकर दुनिया में भेजा जाता है। बेशक एक बच्चा 4 महीने में कलाम किया, एक बच्चे ने 2 महीने में कलाम किया है। इंशाअल्लाह फिर कभी तफसील। एक बच्चा वो है जिसने 1 महीने में कलाम किया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 1 महीने में कलाम किया है। कब कलाम किया है? कुरान कहता है हजरत मरियम पर जब इल्जाम लगाया गया, लोगों ने कहा क्या मरियम न तेरा बाप बुरा आदमी था न तेरी माँ बुरी थी, लेकिन तू कैसे ऐसी हो गई? तुमने शादी नहीं की है, बच्चा कैसे पैदा हो गया? तो कुरान कहता है हजरत मरियम ने इशारा किया। क्या इशारा किया? फाशारत है कालू कैफा नकल्लिम मन काना फिल मादी सबिया काल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जानिब हजरत मरियम ने कहा कि इसी बच्चे से पूछो कि कौन है ये बच्चा। फाशारत इलैहि, ईसा की जानिब इशारा किया मरियम ने। कालू कैफा नकल्लिम मन काना फिल मादी सबिया, लोगों ने कहा हम कैसे बात करेंगे उस बच्चे से जो अभी गोद में है। इतना सुनना था कि हजरत ईसा ने फरमाया सुनो काला इन्नी अब्दुल्लाह। हजरत ईसा ने फरमाया बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब, उसने मुझे किताब अता की है, व जअलनी नबिय्या, और मुझे नबी बनाकर भेजा। 1 महीने का बच्चा, अभी किताब मिली नहीं, अभी ऐलान नबूवत फरमाया नहीं, लेकिन कलाम करते आ रहे हैं। 1 महीने का बच्चा आया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने कलाम किया। और उससे करीब आओ तो बुखारी शरीफ की हदीस पाक है जिनका नाम जुरैज है, उनकी भी शहादत की, उनकी भी सदाकत की शहादत दी थी। लेकिन वो 20-25 दिन का बच्चा था। एक बच्चा और है जिसने 6 घंटे में कलाम किया है। लेकिन आओ यहाँ उलमाए-ए-किराम से हम पूछते हैं क्या उलमाए-ए-किराम 6 महीने का बच्चा नहीं, 2 महीने का बच्चा नहीं, 1 महीने का बच्चा नहीं, 6 घंटे का बच्चा नहीं, 2 घंटे का भी बच्चा नहीं, कोई ऐसा बच्चा दिखाओ जो पैदा हुआ हो और कलाम किया हो, तो सबका यही जवाब होगा क्या ऐसा बच्चा अगर कोई है तो आमना का लश्कर जिगर है, अब्दुल्लाह का नूर है, हमारा नबी और तुम्हारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह बच्चा नहीं, सिर्फ एक बच्चा है पूरी तारीख दुनिया में, पूरी तारीख दुनिया में जो पैदा हुआ और कलाम किया।
कितने खुशनसीब हैं हम और आप, कैसे नबी की उम्मत में पैदा हुए। कितने खुशनसीब हैं हम और आप, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको सच्चा पक्का गुलाम मुस्तफा बनाए। और इस उम्मीद और इस यकीन के साथ जिंदगी गुजारो। हम कहते हैं कि हम अहले सुन्नत वल जमात से हमारा ताल्लुक है, लेकिन नमाज से हम बहुत दूर, रोजे से बहुत दूर, ज़कात से बहुत दूर। एक बात याद रखो मेरे भाई, जो नमाजी नहीं होगा वो कैसे सुन्नी हो सकता है। अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब, क्या बात है। नहीं वो कैसे सुन्नी हो सकता है। अरे नमाज की क्या अहमियत है। अभी 2 महीना पहले आपने या हुसैन का नारा लगाया होगा। नमाज की क्या अहमियत है। जाते जाते इमाम हुसैन ने हमें और आपको बता दिया। सुभान अल्लाह। हमारे पास कुछ भी तकलीफ नहीं, हम तो शिकम साया करते हैं, खाना पीना आसानी से मिल जाता है। जिनके सदक़े में सारी कायनात बनी, उन्हीं के बेटे हैं हुसैन, उन पर पानी बंद किया गया। कितने मज़ालिम खाए गए, सब कुछ सहा हुसैन ने। लेकिन जब आखिरी वक्त आया तो कहा क्या यजीदियो रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। बेशक अब जाने का वक्त आ गया है, तो जिसने जान अता की है उसकी बारगाह में सजदा तो कर लूं। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। अगर हमें ज़ख्म हो जाता है तो महीने 2 महीने जुमा छोड़ देते हैं, और वहाँ एक ज़ख्म नहीं 72 ज़ख्म है। तलवारों की बौछार, तीरों की भरमार, लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया रुक जाओ, सजदा तो कर लेने दो, उसके बाद जो कुछ तुम्हें करना है कर लेना। जब इमाम हुसैन सजदे में गए, हम तो सुनते हैं जानते, लेकिन उस कैफियत को हम सीने में बसाते नहीं। जब सजदे में गए हुसैन, उस वक्त उनका सर मुबारक तन मुबारक से जुदा किया गया सजदे की हालत में। वहीं से इमाम हुसैन ने हमें और आपको पैगाम दिया। क्या पैगाम दिया? कहे मेरे नाना के उम्मतियों, सुनो जाओ जलाल जाए जाने देना, जाओ हशमत जाए जाने देना, मगर कभी भी नबी की मोहब्बत में कमी नहीं आने देना। और यही तो मोहब्बत मुस्तफा है, जुमला नोट करो, यही तो मोहब्बत मुस्तफा है कि जब सिद्दीक़ अकबर के सीने में बस गई तो सदाकत के पैकर बन गए। यही तो मोहब्बत मुस्तफा है कि जब उमर फारूक सीने में बस गई तो अदालत के बेताज बादशाह बन गए। यही तो मोहब्बत मुस्तफा है कि जब उस्मान गनी के सीने में बस गई तो सखावत के अलमबरदार बन गए। यही तो मोहब्बत मुस्तफा है कि जब अली मुर्तज़ा के सीने में बस गई तो शुजाअत बादशाह बन गए। और यही तो मोहब्बत मुस्तफा है कि जब करबला की धरती पर इमाम हुसैन के सीने में बस गई है तो अपने नौजवान अली अकबर को कुर्बान कर दिया, अपने नन्हे असगर को कुर्बान कर दिया, यहाँ तक के अपनी जान को कुर्बान कर दिया और ऐलान कर दिया कि जब तक जिंदगी रहे तुम्हारा सर हमेशा अपने रब की बारगाह में झुकता। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। अगर हमारा सर रब की बारगाह में ना झुके तो फिर हमें मुसलमान कहलाने का कोई हक नहीं। जितनी भी चाहे नारे लगा ले, नारों से मसले का हल नहीं है। सबसे पहले ईमान के बाद अगर कोई चीज फर्ज है तो नमाज है। कुछ फराइज ऐसे हैं जिनमें अमीर गरीब का फर्क है। मसलन हज फर्ज है, लेकिन सब पर नहीं। जो साहिब इस्तिताअत है उस पर हज फर्ज है, कोई गरीब है उस पर हज फर्ज नहीं। लेकिन नमाज ऐसी दौलत है कि गरीब हो अमीर हो सबको नमाज पढ़नी।
अच्छा हम सब लोग जानते हैं कि हम पर नमाज फर्ज है, लेकिन हम पढ़ते नहीं। जानते हैं कि पढ़ना है, लेकिन हम पढ़ते नहीं। इसलिए आज से हम अहद करके उठे कि जब तक जिंदगी रहेगी इंशाअल्लाह हमारी परेशानी में सजदों की तड़प पैदा होती रहेगी। पूरी जिंदगी हम अपने रसूल से प्यार करें, अपने रसूल के नक्शे कदम पर चले और नमाज़ों की पाबंदी करें, बड़ों की ताज़ीम करें, छोटों पर शफ़क़त करें। उसी रसूल की एक बात मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि आज जहाँ हमारे पास हम जहाँ पे बहुत सारी बुराइयों में हम मुलव्विस हैं, वहीं पे एक बुराई ये भी है कि हम माँ बाप की ताज़ीम नहीं करते। माँ बाप की ताज़ीम से बहुत दूर 1000 हमारे दोस्त, उन दोस्तों पर हम हजारों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन बूढ़ी माँ बीमार है, उसके लिए हमें दवा लेने की तौफीक नहीं होती है। बूढ़ा बाप हमसे कुछ मुतालबा करता है, लेकिन हम देने के लिए तैयार नहीं। हमें आवाज देता है, हमें जवाब देने की फुर्सत नहीं है। मेरे भाई, जिस माँ बाप की वजह से हम दुनिया में आए, जिस माँ बाप ने हमें कितनी मशक्क़तों के बाद हमें जवान किया है, हमें पढ़ाया लिखाया है, उस माँ बाप को अगर हम नाराज रखेंगे, अगर राजी नहीं करेंगे, तो फिर इसका अंजाम क्या होगा? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है, रिज़ा रब्बी रिज़ल वालिदैन व सख़त रब्बी फी सख़तिल वालिदैन। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सहाबा किराम का मजमा है, एक सहाबी रसूल खड़े हो जाते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर किसी की तलब हो कि मुझसे मेरा रब राज़ी है या नाराज़, या रसूल अल्लाह, अगर कोई ये जानना चाहे कि मुझसे मेरा परवरदिगार राज़ी है या नाराज़, तो या रसूल अल्लाह, आप तो रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप तो शफ़ीउल मुज़निबीन हैं, आप तो रहमतुल आशिकीन हैं, आप तो मुर्शिदुल मुस्ताक़ीन हैं। या रसूल अल्लाह, कैसे पता चलेगा, कैसे मालूम होगा कि मुझसे मेरा रब राज़ी है या नाराज़? कैसे पता चलेगा? तो हमारे रसूल ने, आपके रसूल ने, सारे जहां के रसूल ने मुस्कुराया, तबस्सुम फरमाया और इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, जिसकी भी ये तलब हो उसके लिए मैं आसान रास्ता बताता हूँ, इससे आसान रास्ता नहीं हो सकता है। या रसूल अल्लाह, इरशाद फरमाया जाए तो हमारे रसूल ने फरमाया, जिसको भी जानना हो वो सीधे अपने घर जाए, अपने माँ बाप से मुलाकात करे। अगर उसका चेहरा देखकर माँ बाप मुस्कुरा दे, समझ जाओ कि परवरदिगार। वाह सुभान अल्लाह, क्या पैगाम है। अगर चेहरा देखकर, बेशक, अगर चेहरा देखकर माँ बाप मुस्कुरा दे तो समझ जाओ परवरदिगार राज़ी है। और अगर खुद रसूल ने फरमाया, रब की रज़ामंदी माँ बाप की रज़ामंदी में है, और रब की नाराज़गी माँ बाप की नाराज़गी में है। इसलिए माँ बाप अगर नाराज़ हो किसी से तो जाए माँ बाप के कदमों में गिर जाए, तौबा इस्तिग़फ़ार करे, गिरिया गुज़ारी करे। इसलिए कि जब माँ बाप नहीं माफ फरमाएंगे, रब माफ नहीं फरमाएगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जिससे माँ बाप नाराज हो, एक नहीं 100 बार अर्ज़ कर ले, सालों भर रोज़े रखता रहे, 24 घंटे नमाज पढ़ता रहे, और अगर माँ बाप का दिल दुखाया होगा तो वैसे इंसान पर जन्नत तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी वैसे इंसान पर हराम कर। अल्लाह अकबर। माँ बाप जिससे नाराज उससे रब भी नाराज होता है। इसलिए कोशिश करो हर हाल में कि हम अपने माँ बाप को सबसे पहले राज़ी करें। आखिरी जुमला अर्ज़ करता हूँ मेरे भाई कि सबसे बड़े पीर हमारे लिए हमारे माँ बाप हैं। हाँ बेशक, सुभान अल्लाह। दुनिया में अभी
सबसे बड़े पीर हमारे माँ बाप। माँ के कदम को चूमा करे, बाप के कदम को चूमा करे, माँ के शानी को चूमा करे, बाप की पेशानी को चूमा करे। क्यों? इसलिए कि सिर्फ पेशानी नहीं है, वो जन्नत को आप चूम रहे हैं, काबा को चूम रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने हम गरीबों पर एहसान फरमाया है। क्या गरीबों में घबराने की जरूरत नहीं है, मजलूमों में घबराने की जरूरत नहीं है, फकीरों में घबराने की जरूरत नहीं है, मिस्कीनों तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हमने तुम्हारे लिए काबा भी तुम्हारे घर घर रख दिया है और जन्नत भी तुम्हारे घर घर में रख दिया। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कैसे काबा, कैसे जन्नत हमारे घर घर में। उम्दतुल कारी शरह बुखारी सफा नंबर 282 सतर नंबर 78 काला रजुलन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह इन्नी नज़रतु इन फ़तहल्लाहु अलैका बिमक्का उक़ब्बिलु अस्फ़िका बाबिल काबा। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्बिल क़दमै उम्मिका क़द वफ़ैता नज़रका। और कमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सहाबी रसूल हैं, हाज़िर बारगाह मुस्तफ़ा होते हैं। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने मन मानी थी क्या अगर अल्लाह ताला आपके हाथों मक्का फतह फरमा देगा तो मैं काबे के दरवाजे से चूमूंगा। या रसूल अल्लाह मैंने मन मानी थी अगर अल्लाह ताला मक्का फतह फरमा देगा तो मैं काबे के दरवाजे से चूमूंगा। या रसूल अल्लाह अब तो मक्का फतह हो गया। या रसूल अल्लाह अब तो इस्लाम का बोलबाला हो गया। या रसूल अल्लाह अब तो हर चर्चा में मुसलमान फैलने लगे। या रसूल अल्लाह मैं काबे के दरवाजे को चूमना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह ऐसा कोई साहिल आया नहीं जो खाली हाथ आया हो और खाली हाथ वापस गया हो। या रसूल अल्लाह मैं काबे पे चूमना चाहता हूँ तो मेरे रसूल ने आपके रसूल ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे प्यारे सहाबी काबा को अपनी जगह पर आने दो। क्या बात है, अपनी जगह पर आने दो। बेशक सीधे अपने घर को जाओ। माँ का काम क्या है, बाप का रुतबा क्या है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सीधे अपने मेहमान को जाओ। मस्जिद बाहर नहीं, मार्केट बाहर नहीं, सीधे अपने घर को जाओ और माँ के कदमों को चूम लो। वाह काबा चूमने का सवाब। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। माँ के कदम को चूमो। कब्बिल क़दमै उम्मिका क़द वफ़ैता नज़रका। ऐ मेरे प्यारे साहब हुक्म फैले कब्बिल क़दमै उम्मिका अपनी माँ के कदमों को चूम लो तुम्हें काबा चूमने का सवाब मिलेगा। कितने खुशनसीब हैं अगर आपकी माँ जिंदा है, बाप जिंदा है। आज उन लोगों से पूछो जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए कि माँ बाप आप बिछड़ने का गम क्या होता है। जब माँ दुनिया से चली जाती है पूरी दुनिया में तलाशते चले तलाशते फिरोगे, सारी खुशियां तुम्हें नजर आएंगी लेकिन माँ का चेहरा नजर नहीं आता है। बाप अगर चला गया तो वैसे बेटों से पूछो जब के सामने कोई बाप को बाप का पुकार होगा तो दिल में कैसी कसक पैदा होती होगी कि काश मेरा बाप जिंदा रहता तो मैं भी अपने बाप की खिदमत करता, अपने बाप की ताज़ीम व तकरीम करता, उनका अदब व एहतराम करता, उनकी खिदमत में लगा रहता, उनकी इताअत व फरमाबरदारी में लगा रहता। लेकिन जब माँ बाप हैं अभी उनकी कदर करो और उनको सिर्फ देखना ही उलमाए किराम से हमने सुना है सिर्फ माँ बाप को देखना ही मकबूल हज का सवाब अता किया जाए। तो अगर हम उनकी खिदमत करेंगे, उनकी ताज़ीम व तकरीम करेंगे, उनका अदब
व एहतराम करेंगे तो फिर हमारा रुतबा कितना बुलंद बाला होता चला जाएगा। अगर हम अपने प्यारे रसूल के फरमान के मुताबिक अपने माँ बाप से हम प्यार करें, औलिया किराम से प्यार करें, उस शान मुस्तफा से प्यार करें और सबसे ज्यादा अपने प्यारे रसूल से मोहब्बत करते चले जाएं। वक्त ज्यादा हो गया, बारिश भी होने का इम्कान है, इसीलिए इन्हीं चंद जुमलों के साथ इंशाअल्लाह जिंदगी वफा करेगी। फिर कभी न कभी कहीं न कहीं मुलाकात होगी तो आगे बात होगी। अगर बोलने में किसी तरह की कोई लफ्ज़, खामी, कमी, कस्तन या सावन हुई तो आप तमाम